हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टील कॉलम का एस्टिमेशन किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ सबसे पहले। प्रिपेयर अ डिटेल एस्टिमेट ऑफ स्टील कॉलम हैविंग लेंथ ऑफ 6 मीटर शोन इन बिलो फिग। आल्सो प्रिपेयर एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो हमें जिस स्टील कॉलम के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है उसकी लेंथ कितनी 6 मीटर की, और उससे रिलेटेड ड्राइंग्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। और साथ ही साथ हमें उस स्टील कॉलम के लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट भी प्रिपेयर करना है। तो अब हम इस स्टील कॉलम के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टील कॉलम है उससे रिलेटेड जो ड्राइंग्स हमें गिवन है उन ड्राइंग्स को पहले हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसके लिए मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करेंगे, और फिर सबसे आखिरी में हम इसकी एब्स्ट्रैक्ट शीट भी प्रिपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले ड्राइंग को समझ लेते हैं कि ड्राइंग में हमें क्या क्या शो हो रहा है। उसके बेसिस पे हम इसकी मेजरमेंट शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग समझ लेते हैं कि हमें ड्राइंग में क्या क्या शो हो रहा है। तो ये आपको स्टील कॉलम की ड्राइंग देखने मिल जा रही होगी। तो जो हमारा स्टील कॉलम है उसके दो फेसेस की आपको यहाँ पे ड्राइंग देखने मिल जा रही होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ ये दो फेसेस कैसे होंगे। अगर हम हमारे स्टील कॉलम को टॉप से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। जो हमारा स्टील कॉलम होगा उसका कोई यहाँ पे एक सेक्शन बना होगा। तो इस ड्राइंग में आपको इस फेस की ड्राइंग यहाँ पे मेंशन की हुई है, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही होगी, और इस फेस की ड्राइंग यहाँ पे मेंशन की है, जो कि आपको ये वाली ड्राइंग देखने मिल जा रही होगी। तो हमारे दो फेसेस की ड्राइंग यहाँ पे मेंशन की है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कॉलम बनाने के लिए जो डिफरेंट मटेरियल यूज हुए उनके सेक्शन कैसे अटैच किए हुए दोनों फेसेस पे आपको समझ में आ जाएगा। और हमारा कॉलम किस टाइप से फिक्स किया है, उसमें कौन कौन से मेंबर यूज हुए वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे दो फेस शो हो रहे हैं इस कॉलम के। अगर आप टॉप व्यू से हमारा कॉलम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम दोनों फेसेस की ड्राइंग को समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या शो हो रहा है। तो आपको जो देखने मिल रहा है हमारा क्या कॉलम है, स्टील कॉलम, जिसका सेक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आपको जो ये वाला मेंबर देखने मिल रहा है हमारी क्या गसेट प्लेट है, जिसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, जो कि इस फेस से कुछ इस टाइप से देखने मिलेगी और इस फेस से कुछ इस टाइप की। फिर आपको जो ये वाला मेंबर देखने मिल रहा है ये हमारा क्या क्लिट एंगल है, जो कि इस फेस पे कुछ इस टाइप से अटैच किया हुआ है, और उसी टाइप से ये भी हमारा क्या क्लिट एंगल है, जो कि आपको इस फेस पे कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे हमारी बेस प्लेट शो हो रही होगी, जिसकी साइज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये आ गई हमारी बेस प्लेट, जो कि आपको दोनों फेसेस से कुछ इस टाइप से देखने मिल जा रही होगी। फिर ये आ गए हमारे होल्डिंग बॉल्स, जिनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे गिवन है। और फिर सबसे आखिरी में जहाँ पे हमारा कॉलम अटैच होगा ये आ गया हमारा कंक्रीट का बेस, जिसकी साइज यहाँ पे मेंशन है। उसकी लेंथ कितनी 80 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी 40 सेंटीमीटर। और इस वाले फेस के ड्राइंग में हमें देखने मिल जाएगी हमारे कॉलम की विड्थ, जिसकी विड्थ कितनी गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो ये ड्राइंग आपको समझ में आ गई होगी। और जब हम मेजरमेंट शीट बनाना स्टार्ट करेंगे तो इस ड्राइंग के जो डिफरेंट मेंबर है उसे भी हम डिटेल में समझते जाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से इस स्टील कॉलम की ड्राइंग समझ में आएगी। तो अब हम मेजरमेंट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, हमारे सीमेंट कंक्रीट बेस की। तो उसके नंबर कितने आएंगे 1, उसकी लेंथ कितनी आएगी 0.80 मीटर, जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी शो हो रही है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। उसी टाइप से इसकी विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है 0.80 मीटर, जो कि आपको ये वाली ड्राइंग में शो हो रही है। और उसकी हाइट कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.40 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी मिल जाएगी बेस के लिए। तो हमारे सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी आई 0.256 क्यूबिक मीटर। यह आ गया हमारी सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी। अब इसके बाद हम किसका एस्टिमेशन करेंगे, स्टील कॉलम का। तो स्टील कॉलम हमारा कितना आएगा 1, क्योंकि हमारे पास स्टील कॉलम कितना है 1, और उसकी लेंथ कितनी 6 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है यहाँ पे 6 मीटर। तो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टील स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमने स्टील ट्रस के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर किया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर रहते हैं उनके लिए एस्टिमेशन किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो हम अभी स्टील कॉलम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके नंबर कितने आएंगे 1, उसकी लेंथ कितनी आएगी 6 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन हो रही है। इसकी विड्थ और हाइट नहीं आएगी, तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी 6 मीटर। लेकिन जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर के लिए, वो जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए हम स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारे स्टील की क्वांटिटी होती है उसे हम किस में मेजर करते हैं, केजी में या क्विंटल में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टील कॉलम है उसको बनाने के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा स्टील कॉलम है उसे बनाने के लिए हमारा कौन सा सेक्शन यूज हुआ है, ISHB 300, जो कि आपको ड्राइंग में भी मेंशन है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारा सेक्शन है उसका पर मीटर वेट हमें पता होना चाहिए। तो इसका पर मीटर वेट भी यहाँ पे मेंशन है, कितना है 58.82 kg पर मीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी आई 6 मीटर उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारे स्टील की क्वांटिटी। तो देखते हैं हमारी स्टील की क्वांटिटी कितनी आई। तो हम उसे कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। जो हमारा वेट ऑफ स्टील कॉलम है पर मीटर के लिए वो कितना है 58.82 kg पर मीटर, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर का। तो हमें मिल जाएगी हमारी टोटल स्टील की क्वांटिटी। तो हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है हमारे स्टील कॉलम बनाने के लिए, ISHB 300 का 352.92 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस स्टील कॉलम को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, हमारे बेस प्लेट की, जिसकी थिकनेस कितनी है 20 mm की, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो जो हमारी बेस प्लेट है ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसी टाइप से जो हमारी बेस प्लेट है ये आपको यहाँ बॉटम में शो हो रही है। तो इसकी साइज क्या गिवन है 60 × 60 × 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सारे डायमेंशन किस में सेंटीमीटर में।
तो अगर हम सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 20 mm, जो कि हमारे बेस प्लेट की थिकनेस आ गई। और जो हमारा 60 इंटू 60 इसके जो डायमेंशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यानी उसकी लेंथ कितनी आएगी 0.6 मीटर और उसकी विड्थ कितनी आएगी 0.6 मीटर। और उसका पर मीटर स्क्वायर वेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो कितना है 157 kg पर मीटर स्क्वायर, उसका वेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी बेस प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी 20 mm की, उसके नंबर कितने आएंगे 1, क्योंकि जो हमारा स्टील कॉलम है उसमें एक ही बेस प्लेट यूज हुई है। तो इसे मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखा देता हूँ। तो इसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी मैंने अलग से बनाई हुई है, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा स्टील कॉलम है उसके आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही होगी। तो ये आ गई हमारी बेस प्लेट, उसके नंबर कितने यहाँ पे 1। ये आ गई हमारी एंगल क्लीट, जो कि आपको उस फेस से देखने मिल रही थी जब हमने इस फेस की ड्राइंग देखी थी। और फिर ये आ गई हमारी एक और एंगल क्लीट, जो कि आपको ये वाले फेस की ड्राइंग में देखने मिल रही थी। फिर ये आ गई हमारी गसेट प्लेट, जो कि आपको वाली फेस की ड्राइंग में देखने मिल रही थी। और ये आ गया हमारा स्टील कॉलम, जो कि आपको कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। और ये आ गए हमारे होल्डिंग बोल्ट्स, और ये आ गया हमारा कंक्रीट का बेस। तो इस कॉलम के आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको इसका एस्टिमेशन प्रिपेयर करना भी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। लेकिन जब आप एस्टिमेशन प्रिपेयर करोगे तो आपको क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं गिवन होगी, आपको केवल 2 फेस की ड्राइंग गिवन होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, जिससे कि जब आप एस्टिमेशन प्रिपेयर करो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी मैंने आपको आइसोमेट्रिक व्यू में बताया कि हमारे बेस प्लेट के नंबर कैसे आए, उसकी लेंथ और विड्थ कैसे आई, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे बेस प्लेट के लिए क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें बेस प्लेट के लिए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 0.36 मीटर स्क्वायर। और उस सेक्शन का पर मीटर स्क्वायर वेट भी आपको गिवन है उस ड्राइंग में, वो कितना था 157 kg पर मीटर स्क्वायर। उसका हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 में। तो हमें स्टील की क्वांटिटी मिल जाएगी हमारे बेस प्लेट के लिए। तो हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है हमारे बेस प्लेट के लिए 54 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है हमारे बेस प्लेट को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम किसकी क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे, हमारे गसेट प्लेट की, जिसकी थिकनेस कितनी 16 mm की, जो कि आपको ड्राइंग में भी मेंशन है, जो कि आपको यहाँ देखने मिल जा रही होगी। तो हमारे गसेट प्लेट के नंबर कितने आएंगे 2। अब 2 नंबर कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपको देखने मिल जा रही होगी हमारी गसेट प्लेट, जिसकी हाइट कितनी 50 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाले फेस में देखने मिल जा रही होगी। उसी टाइप से इसके जो अपोजिट फेस होगा उस पर भी एक और गसेट प्लेट यूज की होगी, जो कि आपको ये वाले फेस में देखने मिल जा रही होगी। ये आ गई हमारी एक और गसेट प्लेट, उसी टाइप से ये वाली हमारी गसेट प्लेट। तो हमारे नंबर कितने आ गए 2, जिसे कि मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी समझा देता हूँ। तो ये आपको गसेट प्लेट देखने मिल जा रही होगी, ये आ गई हमारी गसेट प्लेट। उसी टाइप से आपको गसेट प्लेट यहाँ पे भी देखने मिल जा रही होगी। तो उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही होगी। ये आ गई हमारी गसेट प्लेट और उसी टाइप से उससे जुड़ी हुई है हमारी एंगल क्लीट। तो यानी उसकी जो टोटल हाइट आएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर, जो कि आपको ड्राइंग में मेंशन की हुई है। तो हमारे गसेट प्लेट के नंबर कितने आएंगे 2। उसकी लेंथ कितनी आएगी 0.50 मीटर, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी इस वाली ड्राइंग से। इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कैसे आ रही है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको हमारी पूरी गसेट प्लेट ये वाली देखने मिल जा रही होगी, लेकिन फ्रंट से देखोगे तो इसके आगे हमारा क्या ऐड किया हुआ है एंगल प्लेट, जो कि आपको इसके आगे देखने मिल जा रहा होगा। तो जो हमारी गसेट प्लेट है वो कुछ इस टाइप से अटैच है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। और फिर उसके आगे जो हमारा एंगल प्लेट है उसे यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो अगर आप इसका व्यू इस साइड से देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से इसका व्यू देखने मिलेगा, इसलिए आपको ये एक ही साथ देखने मिल जा रहे होंगे। लेकिन जो हमारी एक्चुअल लेंथ हमारी गसेट प्लेट की वो कितनी 50 सेंटीमीटर। अब बारी आती है उसकी विड्थ की, तो उसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक उसकी टोटल विड्थ आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी विड्थ कैसे मेजर करेंगे हम, जो हमारे बेस प्लेट की विड्थ रहेगी उतनी हमारी गसेट प्लेट की भी विड्थ रहेगी। तो जो हमारी बेस प्लेट थी उसकी विड्थ कितनी थी 60 सेंटीमीटर, तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.60 मीटर। और उसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी 0.50 मीटर। तो अब हम गसेट प्लेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी गसेट प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी 16 mm की, उसके नंबर कितने हैं 2, जिसे मैंने आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के थ्रू समझाया। उसकी लेंथ कितनी है 0.50 मीटर, जो कि मैंने अभी आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन किया। उसकी विड्थ कितनी है 0.60 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें गसेट प्लेट की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमारे गसेट प्लेट की क्वांटिटी कितनी है 0.60 मीटर स्क्वायर। उसकी साइज क्या है 50 इंटू 60 सेंटीमीटर, जो कि आपको ड्राइंग में भी मेंशन है। और जो हमारी गसेट प्लेट है 60 mm की, उसका पर मीटर स्क्वायर वेट कितना होता है 125.60 kg पर मीटर स्क्वायर उसका वेट होता है। उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी है हमारी गसेट प्लेट की उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें गसेट प्लेट के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। तो हमें गसेट प्लेट के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड है 75.36 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है हमारे गसेट प्लेट को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम किसके लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करेंगे, हमारे एंगल क्लेट्स के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना। तो जो हमारी एंगल क्लेट्स है उसे 2 टाइप से यूज किया हुआ है। तो ये वाले फेस पे जो एंगल क्लेट है उसकी लेंथ थोड़ी अलग है, और जो ये वाले फेस पे एंगल क्लेट है उसकी लेंथ भी अलग है। तो आपको जो ये वाला फेस देखने मिल रहा होगा, इस पे जो हमारी एंगल क्लेट है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है और आपको यहाँ पे भी देखने मिल जा रहा होगा। यानी उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। और उसके नंबर कितने आएंगे 2,
क्योंकि एक आएगा इस वाले फेस पे और उसी टाइप के जो इसके पीछे वाला फेस रहेगा उस पर भी एक नंबर आएगा, तो इसके नंबर कितने आ गए 2। और उसी टाइप से जो हमारी ये वाली एंगल क्लीट है जो कि आपको ये वाले फेस पे देखने मिल जा रही होगी, उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है कि 60 सेंटीमीटर जितनी हमारी बेस प्लेट की लेंथ है। तो इसके नंबर भी कितने आएंगे 2, एक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही होगी और एक इसी टाइप से वाले फेस पे भी आपको देखने मिल जाएगी। तो इन दोनों के नंबर कितने आएंगे 2-2। लेकिन इन दोनों एंगल प्लेट की क्वांटिटी हम अलग अलग मेजर करेंगे क्योंकि इनकी लेंथ अलग अलग है, लेकिन जो इसका सेक्शन है वो पूरा सेम टू सेम है, जो एक ही सेक्शन इसमें यूज किया हुआ है। तो देखते हैं अब हम इनकी क्वांटिटी। तो सबसे पहले वाला एंगल प्लेट उसके साइज यहाँ पे मेंशन की हुई है और उसके नंबर कितने आएंगे 2, जो कि मैंने अभी आपको समझाया उसके नंबर 2 कैसे आए आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा होगा एक ही वाले फेस पे, उसी टाइप से इसके पीछे वाले फेस पे भी आएगा। उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, उसे हम कैसे में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितना आएगा 0.25 मीटर। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एंगल क्लीट की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो जो हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंगल क्लीट है उसकी क्वांटिटी कितनी है 0.50 मीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी जो हमें स्टील रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस सेक्शन का पर मीटर वेट कितना होता है 29.50 kg पर मीटर, इसका वेट यहाँ पे गिवन है जो कि आपको ड्राइंग में भी मेंशन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे 29.50 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी आई एंगल क्लेट की उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारे स्टील की क्वांटिटी। तो एंगल क्लेट जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है उनके लिए हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है 14.75 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है उस एंगल क्लेट के लिए जिसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो हमारा एंगल क्लेट है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है उसकी भी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेते। तो जो उसका सेक्शन है वो कुछ इसी टाइप से, उसके नंबर भी कितने आएंगे 2, उसकी लेंथ कितनी 60 सेंटीमीटर, उसे हमने किस में कन्वर्ट किया मीटर में, तो कितना आएगा 0.60 मीटर। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एंगल क्लेट के लिए क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें एंगल क्लेट के लिए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 1.20 मीटर। अब उसका पर मीटर वेट भी हमें पता है, उसका पर मीटर वेट कितना है 29.50 kg पर मीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी है एंगल क्लेट की 60 सेंटीमीटर वाली उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी एंगल क्लेट के लिए स्टील की क्वांटिटी जो हमें जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है। तो हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है एंगल क्लेट्स के लिए 35.40 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंगल क्लेट्स के लिए। तो ये आ गए हमारे दोनों टाइप के एंगल क्लेट्स के लिए क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे टोटल स्टील वर्क की क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल स्टील वर्क यानी जो हमारा स्टील कॉलम के लिए स्टील रिक्वायर्ड है, बेस प्लेट के लिए, गसेट प्लेट के लिए, एंगल क्लेट्स के लिए जितना स्टील रिक्वायर्ड है उन सभी का हम सबमिशन करेंगे जिससे हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी हमारे स्टील वर्क के लिए। तो उन सभी का यहाँ पे हमने सबमिशन किया तो हमें टोटल क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है हमारे टोटल स्टील वर्क के लिए 532.43 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है इन सभी मेंबर्स को बनाने के लिए, इतना स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जो हमारी मेजरमेंट शीट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि जो हमारे एंगल क्लीट है हमारी गसेट प्लेट है उनको अटैच करने के लिए कुछ राइवेट्स भी यूज किए हुए हैं तो हमें राइवेट्स की भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो हमारी राइवेट्स की क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी वो भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे राइवेट्स की क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 4 से 6% के बीच में जो हमारा स्टील वर्क होता है उसका। तो यहाँ पे हम कितना लेके चल रहा है 5% ऑफ स्टील वर्क। तो जो हमारा स्टील वर्क की क्वांटिटी आई उसका 5% हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारे राइवेट की क्वांटिटी। तो जो हमारा स्टील वर्क है उसका 5% कितना है 26.62 kg राइवेट्स हमें रिक्वायर्ड है। ये आ गई हमारे राइवेट्स की क्वांटिटी। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी मेंबर है वो कौन सा हमारे होल्डिंग डाउन बोल्ट्स जिसे हम बोलते हैं HD बोल्ट्स या रेक बोल्ट्स, उनका डायमीटर कितना है 20 mm का, उसके नंबर कितने आएंगे 4, दो एक साइड पे जो कि आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी देखने मिल जा रहे होंगे, 2 इस टाइप से उसी टाइप से 2 इधर भी होंगे। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है 4। तो जो हमारे होल्डिंग बोल्ट्स है उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं नंबर्स में, तो उसके नंबर्स कितने हैं 4। तो जो हमारा स्टील कॉलम है उसके लिए मेजरमेंट शीट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे मेंबर्स रिक्वायर्ड थे उन सभी की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करेंगे हमारे स्टील कॉलम के लिए, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इस स्टील कॉलम को बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट बेस उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्यूबिक मीटर में, उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 0.256 क्यूबिक मीटर, उसका रेट हम क्या लेके चल रहे हैं 500 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 128 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा स्टील कॉलम, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं केजी में। तो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था जितने भी हमारे स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर रहेंगे उन सभी की यूनिट किस में लेके चलते हैं हम केजी में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 352.92 kg और हम स्टील वर्क के लिए क्या रेट लेके चल रहे हैं 60 रुपीज पर केजी। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा स्टील कॉलम के लिए 21,175 रुपीज एंड 20 पैसेज। नेक्स्ट आता हमारा बेस प्लेट, उसकी यूनिट भी हम किस में लेके चल रहे हैं केजी में, उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 54 kg। उसके लिए भी हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 60 रुपीज पर केजी। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 3,240 रुपीज। उसी टाइप से नेक्स्ट हमारी गसेट प्लेट, उनकी भी यूनिट किस में लेके चल रहे हैं केजी में, उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 75.36 kg। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 60 रुपीज पर केजी। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 4,521 रुपीज एंड 60 पैसेज। नेक्स्ट आता हमारा एंगल क्लेट एट बेसेस, जिनकी लेंथ कितनी थी 25 सेंटीमीटर, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं केजी में, उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 14.75 kg। उसके लिए भी हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 60 रुपीज पर केजी। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 885 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा एंगल क्लेट एट बेसेस, जिनकी लेंथ थी 60 सेंटीमीटर, उसकी यूनिट भी हम किस में लेके चल रहे हैं केजी में,
और उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 35.40 kg, और उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 60 रुपये पर kg। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 2124 रुपीज़। नेक्स्ट आता है हमारा राइवेट्स, उनकी यूनिट भी हम किस में लेकर चल रहे हैं kg में। उनकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 26.62 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड था हमारे राइवेट्स के लिए। उसके लिए हम रेट क्या लेके चल रहे हैं 40 रुपये पर kg। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 1064 रुपीज़ एंड 80 पैसे हमें रिक्वायर्ड है राइवेट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे HD बोल्ट, जिनका डायमीटर कितना था 20 mm का। उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं नंबर्स में, और उनकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 4 नंबर्स। उसके लिए रेट क्या लेके चल रहे हैं हम 20 रुपीज़ पर बोल्ट। तो 4 बोल्ट्स के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 80 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जितने भी मेंबर्स थे उनके लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड था उन सभी का हम सबमिशन करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है 33,218 रुपीज़ एंड 60 पैसे। इतना अमाउंट रिक्वायर्ड हमें इन सभी मेंबर्स को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा 7% ऐड करते हैं, जिसमें 2% होता है हमारा मटेरियल वेस्टेज और 5% हमारा क्या होता है कंटिजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। तो इस अमाउंट का 7% कितना आएगा 2325 रुपीज़ एंड 30 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को किस में ऐड करेंगे हमारे टोटल अमाउंट में, जिससे मिल जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट। तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना आया 35,543 रुपीज़ एंड 90 पैसे, जिसे अप्रोक्स हम कितना बोल सकते हैं 35,544 रुपीज़ हमें रिक्वायर्ड है इस स्टील कॉलम को बनाने के लिए। तो हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इस स्टील कॉलम को बनाने के लिए। तो जो हमारा स्टील कॉलम के लिए एस्टिमेशन था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से हम स्टील कॉलम के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और साथ ही आपको स्टील कॉलम से रिलेटेड कोई डाउट रह गया होगा या कोई प्रोसेस आपको समझ में नहीं आई तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।